हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकू जाटव। आप देख रहे हैं माय चैनल स्मार्ट क्लास जी के स्टडी। हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान। इससे पहले पढ़ते हैं थोड़ा कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन 1946 को आया था और 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तभी मार्च 1946 को लॉर्ड इटली के हाथों में ब्रिटिश सत्ता आ गई थी। तो किसके हाथों में आ गई थी? इटली के हाथों में ब्रिटिश सत्ता आई, और जिसने 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, सर स्टोफर क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे, जो को भारत की संवैधानिक समस्या के लिए भारत भेजा गया था। इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। कितनी की गई? 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 चीफ कमिश्नर मतलब कौन कौन थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली थे, जिसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे? 4। कौन से? ABCD। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। और क्षेत्रों के प्रतिनिधि 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनमें से 208 कितने थे? कांग्रेसी थे, और 73 मुसलमान थे, और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है ना। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित पुस्तकालय भवन में हुई। कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में स्थित पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग से संविधान की मांग की। ठीक है ना। किसने की? पाकिस्तान ने। हमको अलग संविधान चाहिए। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। मतलब हैदराबाद एक ऐसी थी जिसमें एक ही व्यक्ति हैदराबाद से नहीं आया था संविधान के लिए। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया था संविधान के लिए। और जनसंख्या के आधार पर 3 समुदाय थे। कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख, साधारण अपन जाते हैं सामान्य में, और मुसलमान थे, और सिख थे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कुल 296 प्रतिनिधियों को 3 समुदाय में विभाजित कर दिया गया। कितने संविधान? 3 में। सामान्य के लिए 213, साधारण थे ना वो, उनके लिए 213, और 79 मुसलमानों में, 4 सिखों में विभाजित कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों में ST के सदस्य 33 थे एवं महिलाएं 15 थीं। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का? 11 दिसंबर 1946 को। फिर 2 दिन बाद ही क्या हुआ? 11
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उपदेश प्रस्ताव किए, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा का प्रारूप समिति संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947, डेट याद रखना, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष बने। ठीक है ना। और ये 6 सदस्य और थे। एक थे कौन, गोपाल, और दूसरे एम मुंशी, कृष्ण स्वामी, शहद मोहम्मद, BL मित्र, DP खेतानी, ये सदस्य बनाए गए थे। इसके बाद में अंबेडकर जी का निर्वाचन पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, फिर बाद में मुंबई कर दिया गया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है ना। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। और द्वितीय चला था, शायद ये द्वितीय है, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला। और तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। इसी समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। इसी दिन संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दिया गया और अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए एवं पारित घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक और जननीव कहा गया है। किसको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। जनक मतलब संविधान का पिता कहा गया है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया और 284 सदस्य जो उपस्थित थे उन्हें अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। जब कितने मौजूद थे? 284 सदस्य थे। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान के उस पर हस्ताक्षर किए और इसे पारित कर दिया गया। हम संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, मगर पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे। भारत के गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो जिसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थीं। अब वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। श्री बी एन राव को संविधान सभा का सार्वजनिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अपना झंडा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान कौन? जनगण मनगढ़ जी अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। नोट: वर्तमान में अभी अनुच्छेद 395 है, लेकिन संशोधन के तहत कुल अनुच्छेद 465 कर दिए गए हैं। ये का संशोधन होते हैं ना, तो वह अभी वर्तमान में 465 हो चुके हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
माय चैनल स्मार्ट क्लास जी के स्टडी मिस्टर रिंकू जाटव। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।